जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, जय महादेव। मैं हूं आपका दोस्त विवेक शुक्ल और आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल धर्म भावना पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, उनकी पूजा का विधान क्या है, क्या करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, वो सब हम आज जानने वाले हैं। वैसे दोस्तों, हमने वीडियो अपलोड की है कि गणेश जी की क्यों अग्र पूजा की जाती है, क्यों उनको सर्वाध्यक्ष का पद मिला, गणेश जी उत्पन्न कैसे हुए। ये वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की है और आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, शिव पुराण में ही ये पूरा विधान दिया हुआ है कि गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि भगवान शिव जी ही गणेश जी को बता रहे हैं कि आपके जो भक्त हैं मनुष्य को किस प्रकार से आपकी पूजा करनी चाहिए। तो शिव जी कहते हैं कि गणेश्वर, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, हम सब तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाते हैं, लेकिन शिव पुराण में लिखा गया है कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, और सारी साल भर की जितनी भी 12 चतुर्थी आती है कृष्ण पक्ष की, उसमें व्रत करना चाहिए। शिव जी आगे कहते हैं, इसीलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्तिपूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, यानी कि दोस्तों जो मंगल का जो नंग होता है उसको मुगा कहते हैं, मतलब मुगा लाल कलर का पत्थर होता है। मूंगे की, धातु की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उनकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम प्रहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करें। योग गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्टान्न का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्टान्न का ही प्रसाद पाए। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। यूँ व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। यानी कि दोस्तों, जब व्रत पूरा हो, अंतिम तिथि हो, तब कैसे उद्यापन करना है वो भी इसमें लिखा है। और शिव जी कहते हैं कि इसमें मेरे आज्ञानुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उसके ऊपर तेरी मूर्ति की पूजा करें, यानी कि गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदिका निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें उदार भाव से। दोस्तों, पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराएं। रात में जागरण करें। प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दें। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें।
इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश, जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यूँ जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह पूरा व्रत शिवजी ने गणेश जी से कहा है और सभी देवताओं के सामने कहा है। इस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दुर्वादल है, चंदन, अक्षत, फिर सिंदूर, ये सब द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। और दोस्तों, मुख्य बात है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आपने सुना होगा बार बार यह जो विधान है उसमें बीच बीच में शब्द आता है कि श्रद्धापूर्वक करें। तो यदि द्रव्य कम हो तो भी चलेगा, लेकिन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए और उदार भाव से दोस्तों पूजा करनी चाहिए। कोई भी पूजा करिए आप, गणेश जी की हो, शिव जी की, कोई भी भगवान की पूजा हो, उदार भाव से दोस्तों, उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, जय महादेव।